हम शुरू करेंगे पाठ 10 मीठा कुआं। ये एक कहानी है, ठीक है। इसकी प्रस्तावना, राजा भीमराव बहुत सनकी और मूर्ख था। उसने भील की पत्नी से मीठा कुआं खरीदा और उसे महल में पहुंचाने की मांग की। भिलानी ने अपनी होशियारी से यह सब आसानी से कर दिखाया। अब ये जो पाठ 10 है मीठा कुआं, ये एक कहानी है। इसमें हमें बताया है कि एक राजा था भीमराव। उसने क्या था, वो बहुत ही मूर्ख और सनकी था। सनकी होते हैं वो लोग होते हैं जो कि किसी बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े या सनक रहती है। तो राजा क्या था, सनकी और मूर्ख था। उसने क्या किया, भील की पत्नी से मीठा कुआं खरीदा। और जो भिलानी थी, भील की पत्नी को कहते हैं भिलानी। तो जो भिलानी थी वो भी बहुत होशियार थी। राजा ने कहा कि ये कुआं मेरे महल तक लाओ। भिलानी ने उसके लिए हाँ कर दी। परिकल्पना, राजा की मूर्खता का परिचय उसके किस काम से मिलता है? हमें इससे परिकल्पना इसमें बताया गया है कि राजा जो था वो मूर्ख था। सनकी तो था ही, लेकिन मूर्ख भी था। तो उसकी मूर्खता का परिचय हमें उसके किस काम से मिलता है, ये हमें इसमें बताया गया है। कि आप देखिए, पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे कि वो कैसे मूर्ख था। उद्देश्य, सामान्य सूझबूझ, बुद्धिमत्ता अथवा होशियारी की भावना का आरोपण करना। इस कहानी से ये शिक्षा दी गई है कि हमें अपने अंदर अपनी सामान्य सूझबूझता, होशियारी और अपनी बुद्धिमत्ता, जो हमारी बुद्धि का है, उसका इस्तेमाल का विकास करना। आइए शुरू करते हैं हम अपना नया पाठ मीठा कुआं। बहुत पुरानी बात है, सुदूर पूर्व में एक विशाल राज्य था। सुदूर यानी बहुत दूर, विशाल बड़ा। तो बहुत पुरानी बात है, बहुत दूर एक विशाल बड़ा राज्य था। उस पर भीमराव नाम का राजा राज करता था। वहां का राजा कौन था? भीमराव। राजा स्वभाव से गरम और सनकी था। उस राजा का स्वभाव कैसा था? गरम, यानी कि बहुत ही कठोर, गरम जल्दी, गुस्से में जल्दी आ जाता था, और सनकी। दरबार के सभी कर्मचारी उससे भयभीत रहते थे। दरबार के सभी कर्मचारी उससे क्या रहते थे? भयभीत, यानी डरे हुए। एक दिन राजा भीमराव अपने कुछ मंत्रियों एवं सैनिकों को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते उन्हें जंगल में बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा को प्यास लगी। राजा क्या हुआ, एक दिन अपने कुछ मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार करने गया। अब शिकार करते करते उसको बहुत समय लग गया और उसे प्यास लगने लगी। तभी राजा भीमराव के एक मंत्री की दृष्टि एक झोपड़ी पर पड़ी। तभी क्या हुआ, राजा भीमराव का जो एक मंत्री था, उसकी दृष्टि होती है नजर, उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। वह राजा के साथ उसी ओर चल दिया। झोपड़ी के निकट जाकर राजा बोला, मंत्री जी, उस झोपड़ी से मेरे लिए पानी ले आइए, मैं यहीं खड़ा हूं। अब क्या हुआ, जैसे ही झोपड़ी के निकट पास में पहुंचे तो राजा ने कहा कि मंत्री जी, मैं यहीं खड़ा हूं, आप उस झोपड़ी में से पानी ले आइए। मंत्री उस झोपड़ी के पास पहुंचा। उस झोपड़ी में भीकू नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी सहना भी उसी के साथ रहती थी। तो मंत्री उस झोपड़ी के पास पहुंचा। उस झोपड़ी में कौन रहता था? एक भील। भील एक जाति होती है, ठीक है, जैसे ब्राह्मण, बणिये, क्षत्रिय, वैसे ही भील। तो भीकू नाम का एक भील रहता था और उसकी जो पत्नी थी सहना, वो भी उसी के साथ रहती थी। मंत्री के पानी मांगने पर भीकू झोपड़ी के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, बाहर हमारे महाराज के मंत्री खड़े हैं, वह महाराज के लिए पानी मांग रहे हैं, मगर हमारे कुएं का पानी तो खारा है, यह पानी महाराज कैसे पी सकते हैं? तो जब मंत्री ने पानी मांगा तो भीकू अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला कि महाराज बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, उनके मंत्री आए हैं और वो पानी मांग रहे हैं, लेकिन हमारे कुएं का पानी तो बहुत खारा खारा होता है, जिसमें नमक ज्यादा होता है, एकदम पिया नहीं जाता, एकदम खारा होता है, वो खारा पानी है। अब महाराज इस पानी को कैसे पिएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं पानी में शक्कर मिला दूंगी, तब राजा को खारेपन का
पता तक न चलेगा। उसकी पत्नी ने आश्वासन देते हुए कहा। उसकी पत्नी ने क्या किया? आश्वासन देना, एकदम विश्वास दिलाते हुए उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं पानी में शक्कर यानी चीनी मिला दूंगी, महाराज को पानी खारा होने का पता भी नहीं चलेगा। राजा ने ज्यों ही पानी पिया तुरंत बोल उठे। अब राजा ने पानी पिया तो तुरंत वो बोल उठे एकदम से, वाह कितना मीठा पानी है, इतना मीठा पानी तो हमारे महल के कुएं में भी नहीं है। फिर एकाएक राजा बोले। अब उन्होंने पानी पिया, उन्हें पानी मीठा लगा तो उन्होंने उसकी तारीफ की। फिर राजा जी बोले, मंत्री जी हमें यह कुआं अपने महल में चाहिए, भील को हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए कहिए, अगर उसने ऐसा न किया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब क्या हुआ? राजा जी ने पानी पिया तो पानी मीठा था। अब राजा जी ने कहा कि मंत्री जी हमें वो कुआं ही अपने महल में चाहिए, ठीक है ना, और अगर भील उसके लिए मना करे तो उसे फांसी पे चढ़ा दो। भीकू पास खड़ा राजा की बात सुन रहा था, भीकू पास में ही खड़ा था। वह बहुत अधिक घबरा गया। वो क्या हुआ? बहुत ज्यादा डर गया, घबरा गया एकदम से। मगर उसकी पत्नी सहना जरा भी नहीं डरी। उसकी पत्नी जो थी सहना, वो बिल्कुल नहीं डरी। वह बहुत साहसी और चतुर थी। वो क्या थी? साहसी, जिसमें बहुत साहस होता है, हिम्मत होती है, वो थी। और चतुर, जिसमें जो कि अपनी बुद्धि का काम लेता है, चतुर थी। वह तुरंत आगे आकर बोली, आप तुरंत राजा के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि इस कुएं को उनके महल में पहुंचाने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ेगी। क्या हुआ? जब राजा जी ने कुआं मांगा तो पहले तो भीकू घबरा गया। उसकी पत्नी ने अपनी चालाकी दिखाई और कहा कि आप तो हाँ कर दीजिए, राजा जी को बोलिए कि कुआं लाने के बदले में उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं होती है सोने के सिक्के, तो उन्हें क्या चुकाना पड़ेगा? 10,000 सोने के सिक्के खर्च करने पड़ेंगे। साथ ही 1 मास का समय लगेगा, यानी कि 1 महीने का समय लगेगा। शेष सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। उसने अपने पति को बिल्कुल आश्वासन दे दिया कि आप मुझ पर सब चीज छोड़ दीजिए, बस राजा जी से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और समय ले लीजिए 1 महीने का। भीकू राजा के पास गया और अपनी पत्नी द्वारा कही गई सारी बात राजा के सामने दोहरा दी। उसने जो शब्द उसकी पत्नी ने कहे थे वो शब्द यूं की यूं ही राजा जी के सामने रख दिए। राजा भीमराव उसकी बात सुनकर खुश हुए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी इस भील को तुरंत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया, उनकी इच्छा के अनुसार धन दे दिया। अब राजा जी ने खुश होकर हाँ कर दी कि ठीक है, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लीजिए। ठीक है, मंत्री को कहा कि इन्हें पूरी रकम दे दीजिए, और मंत्री ने सारी रकम, राजा की क्योंकि आज्ञा थी, उसकी इच्छा थी, तो उसने भील को सारे रकम दे दी। भील धन लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। उसने सारा धन सहना को सौंप दिया। अब भील ने सारी धनराशि और अपनी पत्नी को दे दी। सहना ने अपनी योजना के अनुसार कुछ मजदूर इकट्ठे किए और उन्हें 50-50 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ राजा के यहाँ कुआं खोदो। अब उसने कहा कि उसने मजदूर इकट्ठे किए, उन्हें 50-50 सोने के सिक्के दिए और कहा कि जाओ राजा के महल में कुआं खोदो। अगले दिन मजदूर राजा के महल में पहुंचे और कुआं खोदना शुरू कर दिया। मजदूरों ने दिन रात काम किया और लगभग 20 दिन में कुएं की खुदाई पूरी कर दी। फिर सहना ने कुएं के उस पानी में चीनी की बोरियां डलवा दी। अब क्या हुआ? कुएं की खुदाई कितने दिन में पूरी हुई? 20 दिन में कुआं खुदकर एकदम तैयार हो गया। भील की पत्नी जो थी सहना, उसने क्या किया? कुएं में चीनी की बोरियां डलवा दी। निश्चित दिन जब राजा कुएं का निरीक्षण करने आए तो सहना ने उन्हें कुएं के जल से एक घड़ा भरकर दिया और कहा, इसे पीकर देख लीजिए। अब क्या हुआ? जैसे 1 महीने बाद राजा जी उस कुएं को देखने, यानी उसकी जांच पड़ताल, उसका निरीक्षण यानी कि जांच पड़ताल करने आए, तो कुएं में से पानी भरकर उसने राजा जी को दिया और इसे कहा कि इसे पीकर देख लीजिए। राजा ने जल पीकर देखा तो खुशी से फूला ना समाया। जल वास्तव में बहुत मीठा था।
राजा तुरंत अपने मंत्री की तरफ मुड़े और बोले, मंत्री जी, इस उत्तम मीठे जल के बदले इस भील को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और भेंट की जाए। अब राजा जी जो थे पानी पिए, राजा जी बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि फूले नहीं समाये। अब उन्होंने क्या किया, अपने मंत्री को कहा कि मंत्री जी, इतना मीठा कुआं खोदा है, अब इस कुएं के बदले में इसे और स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तो कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी? 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दी। भीखू और उसकी पत्नी की प्रसन्नता का पारावार न रहा। पारावार होता है सीमा। तो वो इतने खुश हो गए कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना, कोई सीमा ही नहीं थी। भीखू के घर में धन की वर्षा देखकर उसके पड़ोसी को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने राजा जी को सच्चाई बताने का निश्चय कर लिया। अब क्या हुआ, भीखू के घर में जब इतना पैसा आने लगा तो उसके जो पड़ोसी थे वो उससे ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलने लगे उसकी तरक्की को देखकर। तो उन्होंने ये सोचा कि राजा को सच्चाई बता दी जाए। एक दिन वह राजा के दरबार में जहां पहुंचा, फिर राजा से बोला, महाराज, भील ने आपको ठगा है। उसके पड़ोसी ने क्या किया, राजा के वहां पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, भील ने आपको ठगा है, यानी कि आपसे पैसे तो ले लिए, काम वो नहीं किया जो आपने बताया था। क्योंकि उसका कुआं तो अब भी उसी के पास में है। उसने आपके महल में दूसरा कुआं खुदवाया है। कैसे ठगा है? उसने कहा कि आपको ठग लिया भील ने, क्योंकि उसके घर में तो अभी भी कुआं है, लेकिन जो यहाँ कुआं खुदाया है वो दूसरा है। महाराज ने ये बोला था ना, ये कुआं इधर से इधर ले आओ, है ना, लेकिन कि उसके घर में भी कुआं है और आपके भी कुआं है। उसका कुआं तो पहला है, आपका कुआं दूसरा है। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी, तुरंत अग्नि की तरह भड़क उठे और बोले, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो हम उस भील को फांसी से लटका देंगे। अब राजा जी को बहुत गुस्सा आ गया। अब उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारी बात सच निकली तो वो उस भील को फांसी पर चढ़ा देंगे। अब राजा अपने मंत्री को लेकर भीखू की झोपड़ी पर जा पहुंचा। भीखू राजा को देखकर घबरा गया। उसने कहा, महाराज, आपने हमें बुला लिया होता, आपने स्वयं आने का कष्ट क्यों उठाया? अब जब महाराज को आता देखा तो भीखू थोड़ा डर गया। उसने कहा, एकदम नम होके कहा कि महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? हमें वहां बुला लिया होता। कष्ट का अर्थ होता है कि आप परेशान क्यों हैं, परेशान होना, परेशान। राजा आग बबूला होकर बोला, एकदम गुस्से में राजा बोला, भील, तूने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हारा कुआं तो यही है, तुमने हमारे महल में कोई दूसरा कुआं भेजा है। तो उसने भील से कहा कि तुमने धोखा किया है, तुम्हारा तो कुआं यही है, हमारे वहां पे महल में तुमने दूसरा कुआं खोद दिया। भीखू बहुत अधिक डर गया। तुरंत उसकी पत्नी आगे आई और बोली, नहीं महाराज, हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, यह कुआं दूसरा है, आप चाहे तो इसका पानी पीकर देख सकते हैं। अब उसकी पत्नी, क्योंकि बहुत चतुर थी, वो सामने आ गई। उसने कहा कि महाराज, जो हमारे घर पे है वो दूसरा कुआं है, मतलब हमने बाद में खोदा है। आपके घर जो पहुंचा है, आपके महल में जो आया है, वो कुआं हमारा ही आया है, मीठे पानी वाला। आप चाहे तो हमारे वाले कुएं का पानी चख के देखिए। तभी भीखू कुएं से एक लोटा पानी भरकर लाया। उसने राजा को लोटा देते हुए कहा, महाराज, पानी पीकर देखिए। राजा ने पानी पिया और तुरंत बाहर थूक दिया। राजा बोले, यह पानी तो दवाई की तरह कड़वा है, यह वह पानी नहीं है जो मैंने पहले पिया था। अब क्या हुआ कि राजा को भीखू ने एक लोटा पानी दिया अपने कुएं का। राजा ने जैसे ही पिया तो उसने थूक दिया कि ये तो बहुत कड़वा है, दवाई से भी, ये वो पानी नहीं है जो मैंने पिया था। ठीक है ना। अब वो पानी कैसा था उस टाइम? मीठा, क्योंकि भीखू की पत्नी ने उसमें चीनी मिला दी थी। था तो पहले भी वो कड़वा ही, खारा ही पानी था, लेकिन मीठा करके वो उसे पिलाया था। ठीक है ना। और जो उसके घर पे कुआं खोदा वो भी खारा ही था, लेकिन उसमें चीनी मिलवा दी थी, इसलिए वो भी मीठा था। अब राजा ने जब उसके घर का पानी पिया तो उसे पता लगा कि वो पानी तो एकदम कड़वा है। सेना ने झट से कहा, महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, यह कुआं दूसरा है, पहले वाला कुआं आपके महल में है। अब उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये वाला कुआं दूसरा है, जो आपके घर पहुंचा है कुआं राजमहल में है, वो कुआं पहला कुआं ही है जो मीठे पानी का हमारे पास था,
हमने उसे भिजा दिया, लेकिन ये दूसरा है कुआं। राजा उसकी बात से संतुष्ट हुआ और बदले में उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली भेंट करके खुशी खुशी अपनी मंत्री के साथ वहां से चला गया। अब राजा जो है संतुष्ट, यानी कि उसे पूरा भरोसा हो गया कि जो मेरे घर पे है वही पहला कुआं है, ये दूसरा कुआं है। और इस खुश होकर के वो उसने क्या किया, स्वर्ण से मतलब सोने से सिक्कों से भरी हुई एक पोटली उन्हें दी और वहां से चला गया। अब देखिए इस पूरी कहानी में ये थोड़ी हंसी सी आती है कि ये पूरी कहानी में जो राजा है वो कितना मूर्ख है ये बताया गया है, और सहना कितनी चतुर है कि उसे पता है कि राजा इतना जी मूर्ख बन जाएंगे, है ना, कि राजा को इतना सा भी नहीं पता कि कभी भी कुआं एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है, खुदाई करके नया कुआं खोदना पड़ता है। कोई सामान तो है नहीं कुआं कि आपने इधर से एक बैग उठाया और उधर ले जाकर रख दिया, या कोई बाल्टी है पानी की कि आप इधर से उठा के यही भरी बाल्टी ले गए और उस जगह पे रख दिए। पूरा कुआं खोदने का एक पूरा समय लगता है, पूरा सब काम समय के अनुसार होता है। तो वो कुआं वहां नहीं गया, राजा को समझ नहीं थी पहले तो ये कि कुआं जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं आता है, ठीक है। और जो कि मीठा पानी उसने पिया है वो पानी चीनी से घुला हुआ है ना। सहना जानती थी कि राजा मूर्ख है, ये मूर्ख बनेगा कि उसमें चीनी मिला के उसे पिला दो तो उसे लगेगा ये मीठा पानी है। तो इसमें ये बताया है कि हमें अपनी चतुराई और अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए और हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। ये भी इसमें बताया गया है कि हमें अपनी बुद्धि से काम लेकर लेना चाहिए और मूर्ख नहीं बनना चाहिए। तो आइए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। सुदूर बहुत दूर, दृष्टि नजर, चतुर होशियार, मास महीना, निरीक्षण जांच पड़ताल, कष्ट परेशानी, विशाल बड़ा, आश्वासन भरोसा, स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के, इच्छा कामना, पारावार सीमा, संतुष्ट तृप्त। अब इसके प्रश्न तो देखते हैं। ख वाला प्रश्न है किसने किससे और कब कहा, लिखिए। पहला है बाहर हमारे महाराज के मंत्री खड़े हैं, किसने कहा, भील ने। किससे कहा, अपनी पत्नी से सहना से। कब कहा, जब महाराज प्यासे होकर के उसके घर के पास आए, जब महाराज उस पानी पीने के लिए उसके घर के पास आए। तो किसने कहा, भील ने। किससे कहा, सहना से। कब कहा, जब राजा उसके घर के पास पानी पीने आए, जब राजा के मंत्री उसके घर के बाहर आए। दूसरा है राजा के महल में जाओ और वहां एक कुआं खोदो। किसने कहा, सहना ने मजदूर इकट्ठे किए, उनको बोला कि राजा के महल में जाओ और वहां कुआं खोदो। तो किसने कहा, सहना ने कहा। किससे कहा, मजदूरों से कहा। कब कहा, जब वो उसको वहां उन्हें कुएं के लिए खोदने भेजना था, कुएं खुदाई से पहले। सहना ने मजदूरों से
कब कहा? कुएं की खुदाई करने से पहले। कुआं खोदने से पहले। अगला है, यह पानी तो दवाई की तरह कड़वा है। ये पानी तो क्या है? दवाई की तरह कड़वा है। किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा? जब पानी पिया उसने तो किससे कहा? भील से। कब कहा? जब उसने पानी को पिया तो राजा ने कहा। किससे कहा? भील से। कब कहा? जब उसने पानी पिया। चौथा है, पहले वाला कुआं आपके महल में है। तो किसने कहा कि पहले वाला कुआं तो आपके महल में है? सहना ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। और कब कहा? जब राजा को यह विश्वास नहीं हुआ कि जो कुआं है वो पहला है या दूसरा है। ठीक है, तो किसने कहा? सहना ने कहा। किससे कहा? राजा से। कब कहा? जब उसने पानी पिया, उसके घर का पानी पिया। जब राजा ने उसके घर का पानी पिया। अब हम करेंगे प्रश्न ग। दिए गए शब्दों की वर्तनी में सही वर्तनी में लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें अशुद्ध को शुद्ध में लिखना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है कर्मचारी, इसका होगा कर्मचारी। राजा के राज्य में राजा के राज्य में बहुत सारे कर्मचारी थे। अब अगला है आश्वासन। आश्वासन नहीं होता, आश्वासन होता है। राजा सदैव प्रजा को आश्वासन देता है। फिर है निरीक्षण। अब ये क्या है? अशुद्ध है, मात्रा संबंधी अशुद्धि है इसमें। आज कक्षा में कोई निरीक्षण के लिए आया है। फिर है परवार, नहीं होता पारावार। तो
स्वर्ण मुद्रा पाकर भील की खुशी का पारावार नहीं था, यानी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अब है संतुष्ट, अब यहां होगा संतुष्ट। हमारे पास जो है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये प्रश्न ग हमारा पूरा होता है। अब हम इसके प्रश्न नंबर घ पर आते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पे 3 विकल्प दे रखे हैं, उन तीनों में से जो सही है उसके आगे हमें सही का विकल्प लगाना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजा का क्या नाम था? भीमराव, दिलीप सिंह या रामाराव? तो क्या नाम था राजा का? भीमराव। दूसरा है, झोपड़ी में कौन रहता था? झोपड़ी के अंदर कौन रहता था? लकड़हारा, भील या लोहार? तो कौन रहता था झोपड़ी में? भील। तीसरा है, सेना ने मजदूरों को कितनी कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी? कितनी कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी? 100-100, 5-5 या 50-50? कितनी दी थी? 50-50। चौथा है, मजदूरों ने कुआं खोदने में कितना समय लिया? तो मजदूरों ने कितना समय लिया था? लगभग 20 दिन, लगभग 25 दिन या लगभग 15 दिन? तो कितना समय लिया था? 20 दिन, लगभग 20 दिन।